दोस्तों, आप बालकनी में जो वाइन्स देख रहे हैं उसके बारे में आज आपको बताता हूँ और कुछ कटिंग भी लगाई हैं वो भी दिखाते हैं। ये पेट्रिया विलोबिस है और इसको सैंड पेपर वाइन भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर लगते हैं। और इसके अलावा ये ब्लीडिंग हार्ट मैंने लगाई हुई है और इस साइड में गोल्डन शावर है और उसके ऊपर क्लोरोडेंड्रम जा रही है। ये अभी चूँकि ग्रोथ हो रही थी सैंड पेपर वाइन में, तो मैंने इस पर एयर लेयरिंग भी की है एक ट्राई के लिए और इसकी कटिंग भी ली है। तो ये हमारे आउटसाइड घर के बाहर का मंज़र है और ये देखें, ये कटिंग मैंने ले ली है इसकी। तो इसको कटिंग भी आपको लगा के दिखाते हैं कि ये ग्रोथ के सीज़न में आप जनवरी फरवरी में और ये अगस्त में रेनी सीज़न में आप लगा सकते हैं। ये देखें, इसके पत्ते नीचे से निकाल के मैं लगाऊंगा और इसको कवर करूंगा। तो कवर करने के लिए मैंने क्या बनाया, थैली में मिट्टी डाल के, सादा सिंपल मिट्टी और नीचे थोड़ी सी मिट्टी गमले में रख के ऊपर ये लगा दिए थैली और उनमें कटिंग लगा दी है। इसको वाटरिंग करके इसको मैं सील कर दूंगा ऊपर से, क्योंकि नॉर्मल एक दो बार लगाई है नहीं चली वो। तो मैं इस बार थोड़ी सी कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है, किस तरह होती है। और भी कुछ कटिंग लगाई हैं, ये देखें, जेड प्लांट की, पर्पल हार्ट की, डबल बैक बोन्स, इस तरह की ये लगाई हैं मैंने। और ये गुल दाऊदी की पहले की पड़ी। इस तरह मैंने ये देखें पॉट को इसको कवर कर दिया प्लास्टिक बैग से, ताकि अंदर एक टेम्परेचर सा भी रहे और ह्यूमिडिटी भी रहे और उससे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो जो हार्डी जो चीज़ इतने आसानी से ना ग्रो हो रही हो, जिसकी कटिंग्स, उसको ये तरीका किया जाता है। ये सिंगोनियम की भी कुछ लगाई हैं कटिंग्स। तो ये सोसाइटी के लिए हैं, जो जिन घरों में ये बाहर सोसाइटी में जहाँ कहीं ज़रूरत होगी तो ये प्लांट वहाँ लगा दी जाएंगे। मैं इसको अभी कुछ 2-4 दिन के बाद इसको उठवा दूँगा, माली के हाथ में भेज दूँगा। बस फारग टाइम में जब भी आप होते हैं और सीज़न होता है तो आप ज़रूर लगाया करें कटिंग्स और प्लांट बनाया करें। ये हमने जो पांडा फाइकस है उसकी कटिंग लगाई थी, तो अभी इतनी बड़ी हो गई है तो इसको सोचा स्प्लिट करके एक एक पार्ट में करें। एक तो सिंगल पार्ट में लगाई है, बट इस पार्ट में हम 2 लगाएंगे। मिट्टी डालने के बाद हल्का सा टैप करके उसको नीचे सख्त किया करें, ताकि पानी डालने के वक्त वो नीचे निकल ही नहीं जाए। नीचे ठीकरी होनी चाहिए और उसके बाद मिट्टी दबा दें थोड़ा सा। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ये ग्रीन लीफी प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे तो, माय फेवरेट, और आसानी से ग्रो भी हो जाता है। इसके बाद कोशिश करेंगे आपको ब्लैक फाइकस और हिबिस्किस और टिकोमा, इन पे भी एयर लेयरिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में। तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं किस तरह की है या कितनी की है हमने। तो ये देखें, एक और भी आपको टिप दे दूँ, गर्म समर में वो देखो पार्ट के नीचे जो कुनाली या बर्तन पैन पड़ा हुआ है उसमें मिट्टी है। तो जहाँ पे हीट ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत हाई होता होगा, और उसमें अगर उसको नीचे मिट्टी रख देंगे आप और उसको मॉइस्ट कर रखेंगे तो आपके पार्ट को हीट नहीं पहुँचती है, गमले को। तो ये देखें, ये अभी चूँकि ज़रूरत नहीं है इसकी, सीज़न इज़ ओवर नाउ, ज़्यादा गर्मी ख़त्म हो गई है, तो इसको अभी डालेंगे हम इसमें रिमेनिंग पार्ट में। जितनी ज़रूरत है ये यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह थोड़ी सी अल्ट्रेशन, थोड़े से आइडिया चेंज करते रहना चाहिए और बहुत फ़ायदा होगा आपको। टिप्स भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये जस्ट आपकी नॉलेज में इजाफ़ा के लिए, और कुछ हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।